अवधू छाड़ू मन विस्तारा सौ पद गहो जाहते सदगति। पारब्रह्म सो न्यारा अवधू छाड़ू मन विस्तारा। नहीं महादेव, नहीं मोहम्मद, नहीं हजरत कछु, ना आदम ब्रह्मा, नहीं तब होते नहीं। धूप नहीं छाही सत साहिब सभी को। राम राम सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हे त्यागियों, हे ज्ञानियों, हे साधकों, मन की कल्पना और जो मन का विस्तार है उसे छोड़ दो। तुम्हारा मन नई नई कल्पनाएं करता है, उसी कल्पनाओं के अनुसार ही तुम्हारा यह संसार बढ़ता ही जाता है। तुम्हारी कामनाएं बढ़ती जाती हैं। तुम इन सभी कामना और वासनाओं को छोड़ दो और अपने निज चेतन स्वरूप में स्थित हो जाओ। इसी से तुम्हारा मोक्ष है और यही तुम्हारे माने हुए उस पारब्रह्म से भी परे है। लोग कहते हैं पूर्ण ब्रह्म पारब्रह्म परब्रह्म। कबीर साहिब कहते हैं यह जो भी तुम कहते हो पारब्रह्म परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमात्मा बोले, इन सब से परे है वो निज पद जिसे कि निज स्वरूप चेतन राम कहते हैं। वो पहले नहीं है, वो शुद्ध बुद्ध उसका स्वरूप है। साहिब कहते हैं कि जब साधक मन का फैलाव छोड़ देता है अर्थात संकल्पहीन हो जाता है तो वहां कुछ नहीं रहता। यहां तक कि वहां ना महादेव है, ना मोहम्मद है, ना हरि है, ना हजरत है, ना आदम है, ना ब्रह्मा है, ना धूप है, ना छाया है, न तो 80,000 मुसलमानों के पैगंबर हैं और ना ही 28,000 हिंदुओं के सनातनियों के मुनिगण हैं। न देवता है, न चांद है, न सूरज है, न तारागण है, न मत्स्य अवतार है, न कच्छप अवतार है, ना ही 10 मुख्य अवतार हैं और ना ही 24 गौण अवतार है। कुछ भी तो नहीं है। तुम एक बार इस मन की कल्पनाओं से परे होकर देखो। जब बालक पैदा होता है तो उसका मन एकदम निर्मल होता है, शुद्ध होता है। क्या उस समय उस बालक को ज्ञान होता है? कौन हजरत है, कौन ब्रह्मा है, कौन आदम है? क्या वह जानता है कि धूप और छांव क्या है? क्या वह जानता है कि यह ब्रह्मा विष्णु महेश यह है या नहीं है? उसे किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता। अगर उसे किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता तो यह ज्ञान आता कहां से है? यह ज्ञान आता है इस संसार से। अर्थात हमारा मन जब इस संसार में आता है तो इस संसार के लोगों की बातें सुन सुनकर हम अनेकों अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। वासनाएं बढ़ती हैं। जब किसी चीज को संसार में देखते हैं उसको देखने के बाद उसे जानने की इच्छा होती है। यह संकल्प, यह विकल्प, यही हमारे इस संसार के विस्तार को और अनंत अनंत तक बढ़ाते चले जाते हैं। जितना जानोगे उतना ही अधिक इस संसार का विस्तार होता चला जाएगा। जितना सोचोगे, जितना तुम्हारी कामनाएं इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, यह संसार उतना ही बढ़ता चला जाएगा। यह मन ऐसी कल्पनाएं करेगा जो कभी हुई नहीं, जो घटना हुई नहीं। आपका किसी के साथ अगर झगड़ा होता है तो यह मन ऐसी ऐसी कल्पनाएं करता है कि अगर ऐसा हुआ तो कल उसके साथ फिर झगड़ा हुआ तो कल वह मिलेगा तो क्या होगा, ऐसे क्या होगा, उसने ऐसे किया तो मैं यह कर दूंगा। इस प्रकार के संकल्प और विकल्प चलते रहते हैं जब तक वास्तविक में, जबकि वह घटना हो ही नहीं रही है, तो यह मन इस संसार का विस्तार करता है, कल्पनाओं का विस्तार करता है, वासनाओं का विस्तार करता है। तो ये सारी चीज कहां से आई? ये सारी चीज आपके मन से आई है, इस मन के कल्पनाओं से आई है। अगर यह मन के संकल्प विकल्प ना हो और संकल्पहीन अगर मन हो जाता है तो ना कोई ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना महेश है, ना धूप है, ना छाया है, ना पैगंबर है, ना मुनिगण है, देव चांद सूरज तारागण मत्स्य अवतार जो भी है कुछ भी नहीं है। ना कोई अवतारवाद है, ना ही कोई ईश्वरवाद है। एक बार एक व्यक्ति एक चश्मे वाले दुकान के बाहर खड़ा होकर फल बेचता था। वह रोजाना देखता कि डॉक्टर साहब के पास जो हैं लोग आते हैं। डॉक्टर साहब उनको 2-3-4 चश्मे चढ़ाते हैं, देखते हैं और धीरे धीरे तीसरे चौथे चश्मे तक आदमी पड़ने लगता है। तो उसने कई दिन हो गए इसी तरह देखते देखते। तो एक दिन वो भी डॉक्टर साहब की दुकान आया। बोले डॉक्टर साहब? बोले हाँ बोलो। बोले साहब हम भी पढ़ नहीं पाते हैं। बोला नहीं पढ़ पाते हो तो बैठो भाई कुर्सी पर। अब जब बैठा उसको चश्मा लगाया। बोले हाँ अभी देखो आगे किताब रखी, अभी पढ़ो, पढ़ने में आ रहा है। बोले नहीं जी। दूसरा लगाया। बोले अब पढ़ने में आया। बोले नहीं। तीसरा लगाया, चौथा लगाया, 5वां लगाया। 10 चश्मे बदल लिए डॉक्टर साहब ने और आदमी को पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर साहब ने पूछा अरे भाई पढ़े भी हो कि नहीं? तो आदमी बोले अगर पढ़े होते तो आपके पास काहे आते? अरे हमने तो ये सोचा था कि डॉक्टर साहब चश्मा लगाते हैं
और चश्मा लगाने के बाद पढ़ने में आ जाता है। लोग पढ़ने लगते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि तुमने सही सुना है, चश्मा लगाने से आदमी पढ़ने लगता है, लेकिन पढ़ाई वही पढ़ता है वह जो उसके अंदर पहले होती है, जो उसने पढ़ रखा होता है। अर्थात मनुष्य के बाहर वही चीज दिखाई देती है जो मनुष्य के अंदर पहले से है। अगर कोई स्कूल गया ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, तो कितने ही चश्मे चढ़ा लो, वो पढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि अंदर में अज्ञानता है। लेकिन यदि अंदर में वह पढ़ा हुआ है तो फिर वह बाहर पढ़ सकता है। बस यही चीज कबीर साहिब भी समझाना चाहते हैं कि जो बालक पैदा होता है तो वह इस संसार की पढ़ाई नहीं पढ़े होता। इस संसार के जो मन के प्रपंच है, जो कल्पनाएं हैं, वह इनमें नहीं फंसा होता। यह संकल्प विकल्प से वह विहीन होता है, इसीलिए उसका मन निर्मल होता है। इसीलिए कहते हैं कि बालक भगवान का रूप होता है, क्योंकि वह सारे छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, भाव, अहंकार, इन सब से मुक्त होता है। लेकिन जब व्यक्ति संसार की पढ़ाई पढ़ने लगता है तो उसके मन इस संसार की कल्पनाएं करते हैं, वासनाएं बढ़ती हैं और संकल्प और विकल्प करता है, और इस संसार के संकल्प विकल्पों में फंस के फिर वो कल्पनाएं करता है। इन आदम की ब्रह्मा की धूप छांव, ये पैगंबरों की कोई मोहम्मद कहता है, कोई महादेव कहता है, कोई मुनिगण कहता है, कोई देव चांद सूरज तारागण, इन सबको कोई पूजता है। कोई अवतारवाद में फंसता है तो कोई ईश्वरवाद में फंसता है। यह सभी मन की कल्पनाएं हैं, क्योंकि यह तुम्हारे मन में है और जो मन में है वही बाहर दिखता है। वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, स्मृति, धर्मशास्त्र कुछ भी नहीं है। साहिब कहते हैं कि यहां तक ना संयम है, ना जीवन है, और ना ही परछाई ही है। 80 सहस पैगंबर, ना ही सहस 88 मुनिचंद्र सूर्य तारागण, ना ही मच्छ कच्छ नहीं दूनी। वेद कितेब स्मृति नहीं, संजम नहीं, जीवन पर छाई बांग निवाज कलमा नहीं होते। रामहु नहीं खुदाई के भाई, ना तो वेद, क्योंकि जब मन से संकल्प विकल्प सब समाप्त हो जाते हैं, जब व्यक्ति अपने स्वरूप रूप में स्थित हो जाता है, तो वेद, पुराण, कुरान, बाइबल कुछ नहीं रह जाता। ना ही कोई जीवन रह जाता है और ना ही परछाई। अर्थात परछाई किसकी होती है? मनुष्य की ही। जीव की ही तो परछाई होती है जो शरीर धारण किए होते हैं। लेकिन जब यह शरीर ही नहीं रहता तो परछाई कहां से रहेगी? और तो और ना ही बांग देने वाला कोई मुर्गा होता है, ना ही कोई मस्जिद है जहां से चिल्ला के अजान दी जाए, और ना ही कोई नमाज अदा करनी होती है, ना ही कोई कलमा पढ़ना होता है, और ना ही वहां पर फिर कोई राम रह जाता है, और ना ही खुदा। यह जो राम और खुदा है, यह सब भी वहां नहीं है। यह सब कुछ तुम्हारे मन का ही विस्तार है। तुम इस मन के ही पीछे लगे हुए हो। यदि कोई इस सत्य को कह दे तो लोग कहेंगे, अरे हमारे धर्म पर उंगली उठा दी। अरे भाई, यह तो जो है नास्तिक है। लेकिन कबीर साहिब तो स्पष्ट कहते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कोई खुदा नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई पैगंबर नहीं है, ना कोई राम है ना खुदा है। वहां पर आदि अंत मध्य की भी कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि वहां मन ही नहीं है। और जब मन ही नहीं है तो फिर बताइए बाकी चीजों की कल्पना कौन करेगा? कबीर साहिब कहते हैं, आदि अंत मन मध्य ना होते, आतस पवन न पानी, लख 84 जीव जंतु नहीं साखी शब्द न बाणी कहे। कबीर सुनो हो अवधू आगे करहु, विचारापूर्ण ब्रह्म कहां थे प्रगटे कृतम कीन। कुदरत अर्थात यह माया, क्योंकि जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है यह सब कुछ माया ही है। साहिब अपनी वाणी में कहते हैं, दृष्टि पड़े सो फना है, धर अंबर कैलाश, कृत्रिम बाजी ख्याल है सूरत समोश्वास। कि जहां तक तुम्हारी दृष्टि पड़ रही है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, वह सब कुछ समाप्त होने वाला है, सब कुछ नश्वर है। यह सब कुछ केवल बनावटी है। यह बनावटी खेल है, झूठा कृत्रिम खेल है, बाजी माने खेल। यह सब कुछ झूठा खेल है। इसीलिए अपनी सूरत को अपने श्वासों के अंदर समाओ और इनसे उस शब्द तक पहुंचो, और अपने मन को विकारों से, इन संकल्प विकल्प रूपी विकारों से, वासनाओं से मुक्त कर लो। साहिब कहते हैं कि जो माया है इसकी गति बड़ी ही विलक्षण है। मनुष्य के मन की कल्पना और अविद्या यही असली माया है, और इसी से मुक्ति होनी है। मुक्त इसी से ही होना है। मुक्त होना है मन को, और मुक्त होना है इस मन को। किससे? अविद्या रूपी माया से, अपने संकल्पों से, विकल्पों से। तो साहब स्पष्ट कहते हैं कि यही असली माया है। याते लोग हरफ न लागे चंदन फूल न फूला,
मत्स्य शिकारी रमे जंगल में, सिंह समुद्र ही झूला। कि भाई यह जो माया है यह अविद्या रूपी है, कल्पना रूपी है। यह रंक को राजा बना देती है और राजा को फिर भिखारी बना देती है। मन की माया ने ही उसे निर्जीव पत्थरों को पूजने योग्य देवता बनाया है। किसने? मन की माया ने। आपके मन का भ्रम ही तो है, आपके मन की मान्यता ही तो है। जो पत्थर को पूजने के लिए आप जाते हैं उसे देवता मानकर। यदि यह माया नहीं होती तो बताइए, क्या एक सजीव प्राणी एक निर्जीव पत्थर को पूजेगा? क्या वह स्वयं के अपने आत्म तत्व को नहीं जानेगा? लेकिन यह माया उसे भरमा देती है। चेतन मनुष्य अचेतन और निर्जीव काल्पनिक देवताओं से गिड़गिड़ाकर, घुटने टेक कर भीख मांगता है कि हे भगवान, हे देवी देवताओं, मेरे ऊपर यह कृपा करो, मेरे को यह दे दो, मुझे ऐसा कर दो, मुझे वैसा कर दो। ये औरों की बात नहीं कर रहा हूं, ये स्वयं मेरी भी व्यथा रही है। मैं भी यही करता था। कहां कहां मैंने जो है नहीं किया। जब भी मेरा नुकसान होता मैं यही कहता, हे प्रभु ये करवा दो, अगर तू सच में है तो तू मेरा ये फायदा करा दे, वह फायदा करा दे। इसी अज्ञानता में मैं भी जीता था जिसमें बाकी लोग जी रहे हैं संसार के। लेकिन परमात्मा की कृपा हुई तो उस चीज से हट गया। और जब हटा और जाना उस मालिक को, जब जाना कि वह चेतन राम वही सब कुछ है, तो उसके बाद ना कुछ मांगने की जरूरत हुई। बस ये समझ गया जो वह कर रहा है वह बहुत अच्छे के लिए कर रहा है, और उसके बाद कभी बुरा हुआ ही नहीं। जो भी कुछ लगता कि ये बुरा हो रहा है उसी को मैं समझ लेता कि नहीं, ये भी वह मालिक कर रहा है तो कुछ अच्छे के लिए कर रहा है। और जब सब्र और संयम रख के भविष्य में देखता इस चीज को तो समझ में आता, अरे वाह, तब मुझे लगता था कि यह गलत है। लेकिन अगर वह गलत नहीं हुआ होता तो आज ये अच्छा भी नहीं हुआ होता। अच्छा हुआ जो वो गलत हुआ मेरे साथ, जो भी हुआ अतीत में वह भी अच्छा ही हुआ है। तो कबीर साहिब स्पष्ट कहते हैं कि चेतन मनुष्य अचेतन और निर्जीव काल्पनिक देवताओं के आगे गिड़गिड़ाता है, भीख मांगता है, घुटने टेकता है। कोई लेट कर परिक्रमा करता है, कोई रगड़ गड़ के परिक्रमा करता है। अनेकों अनेक अनाप शनाप मिन्नतें मांगते हैं कि मैं तेरे लिए यह कर दूंगा, मैं तेरे लिए वह कर दूंगा। क्योंकि यह माया के प्रभाव में है, इसीलिए लोग सत्य उपदेश को ग्रहण नहीं कर पाते। जबकि श्रेष्ठ चेतन स्वरूप स्थित से वंचित होने पर जो हमारी चेतन स्थिति है, हम चेतन हैं। उस चेतना जो चेतन राम है वही हमारी स्वरूप की स्थिति है। हम उससे वंचित हो गए हैं इस माया के प्रभाव में आके, क्योंकि हमारी आंखें खुलते ही मन ने देखा बाहरी चीजों को, और बाहरी चीजों को देखते ही मन ने सोचा, अरे ये क्या है, इसे जानूं। यह बाहर की चीजों को जानने लगा और अंदर की चीजों को भूल गया। जबकि जो हमारी चेतन स्वरूप स्थिति है वह फूल रहित सुगंधित चंदन के समान है। मन की माया के भ्रम में पड़कर मछली का शिकारी जंगल में घूम रहा है और सिंह वह समुद्र में झूल रहा है। माया कौन है? माया संसारी रूपी वन में शिकार करती है और उसके डर से जीव भवसागर में झूल रहा है। बात समझ आई? मछली कौन है? मछली है यह माया जो कि समुद्र से बाहर नहीं रह सकती, और सिंह जो है वह समुद्र में नहीं रह सकता। लेकिन यह मछली रूपी माया यह जंगल में आ गई है, किसको पकड़ने के लिए? शिकार करने के लिए। और यह सिंह रूपी जो जीव है यह इस मछली से डर के और किसमें झूल रहा है? भवसागर रूपी सागर में झूल रहा है। मन की माया की प्रभुताई देखो। क्या कि रेण रूक भय मलागिर चहुद फूटी बासा, तीन लोक ब्रह्मांड खंड में। अंधरा देख तमाशा की भाई देखो, मन की प्रभुताई देखो। इस मन की माया की कि अरंड के पेड़ को लोगों ने मलयागीर मान लिया, चंदन मान लिया और उन्हीं से सुगंध की कल्पना किए बैठे हैं। बताइए, क्या अरंडी के पेड़ से चंदन की खुशबू आ सकती है? नहीं आ सकती। तात्पर्य यह है कि जो धूर्त गुरु और धूर्त सिद्ध पुरुष जिन्हें मान लिया गया है, जिन धूर्त गुरुओं को सिद्ध पुरुष मान लिया गया है और देश विदेश में जिनका प्रचार हो रहा है, यही नहीं, जो अंधा है वो तीनों लोकों एवं ब्रह्मांड में तमाशा देखने लगा। कहने का अर्थ यह है कि विवेकहीन लोग मंत्र तंत्र का झांसा देकर जनता के सामने अपने आप को सर्वज्ञ और सर्वव्यापी सिद्ध करने लगे कि हम ही सर्वव्यापी हैं, हम ही सद्गुरु हैं, हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। ऐसे विवेकहीन लोगों के पीछे लगने वालों की कतार बहुत लंबी है। तो यही साहिब कहते हैं कि रेंडू रूक भय मलागर चहू फूटी बासा,
और 3 लोग ब्रह्मांड खंड में अंधेरा देख तमाशा। अंधे लोग अब यह तमाशा देख रहे हैं। उनके पीछे चेहोलिए। किन के धूर्त गुरुओं के, उन्हें ही सिद्ध मानकर, उन्हें ही सतगुरु मानकर उनके पीछे चेहोलिए। अर्थात जो विवेकहीन लोग हैं वो मंत्र तंत्र तंत्र के झांसे में और फंस गए और जनता के सामने अपने आप को ही बोलते हैं। बोले हम सर्वज्ञ हैं, हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। बोले हम यह मंत्र देते हैं, हम यह नाम देते हैं, हम सार नाम देते हैं, हम सार शब्द देते हैं, हम सतनाम देते हैं। कोई किसी नाम को दे रहा है, कोई किसी नाम को और अनेकों अनेक नाम रख के और लोगों को शब्द जाल में फंसा दिया। साहिब कहते हैं पंगा मेरु सुमेरु उलंगे, त्रिभुवन मुक्ता डोले गूंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाश, अनहद वाणी बोले आका सही बांध पताल पठवे, शेष स्वर्ग पर राजे कहे कबीर राम है राजा। जो कुछ करे सो साझे, अर्थात जो पिंगुल है, अर्थात बिना हाथ पैर वाला लूला लंगड़ा जो व्यक्ति है, ऐसा कौन है? हमारा मन हमारे मन के हाथ पैर नहीं है। यह जो पिंगुला है, यह हमारा जो मन है, बिना हाथ पैर वाला, यह सभी जगह घूमने लगा है। यह मेरू पर्वत में, आकाश में, पाताल में और पता नहीं कहां कहां यह स्वतंत्र होकर घूम रहा है। गूंगा व्यक्ति ज्ञान विज्ञान फैलाने लगा, बेअंत वाणियां बोलने लगा। अर्थात जो विवेकहीन लोग वाचक ज्ञानी बन बैठे हैं, उल्टे सीधे उपदेश देने लगे हैं। कैसे दे रहे हैं उल्टे सीधे उपदेश? क्योंकि उनके मन के अंदर जो उल्टे सीधे ज्ञान है वही तो बाहर निकलेगा। कुछ क्षण पहले बताया था ना कि पढ़ाई वही बाहर आएगी जो आपके अंदर में होगी। मनुष्य कितनी ही देर सीधा बना रहने की कोशिश कर ले, लेकिन उसका जो मन का भाव होता है वह बाहर आ ही जाता है। ठीक इसी प्रकार कबीर साहिब कह रहे हैं कि भाई, चाहे यह लोग कितना ही अपने आप को अच्छा दिखाएं, लेकिन इनके अंदर जब ज्ञान है ही नहीं तो ये ज्ञान देंगे कहां से? ये दूसरों का ज्ञान तो बता देंगे, लेकिन जब स्वयं की बारी आएगी तो इनके पास कोई ज्ञान है ही नहीं, तो ये कहां से देंगे? तो इसीलिए ये फिर ऊंट पटांग उलझलूल ज्ञान देने लगते हैं। जो इनके मन में होता है वही ये बोलना शुरू कर देते हैं और उसी का प्रचार करते हैं। और यह मन सर्वत्र घूमने लगा। यह मन भी इस ज्ञान को सुनकर कभी तो यह कैलाश की बातें सुनकर कैलाश की कल्पना करता है, कभी यह पूर्ण परमेश्वर की बात सुनकर पूर्ण परमेश्वर की कल्पना करता है, कभी यह किसी नाम की कल्पना करता है, कभी किसी शब्द की कल्पना करता है। और इन्हीं कल्पनाओं में यह सब जगह स्वर्ग नर्क पाताल सब जगह घूम रहा है। साहिब कहते हैं कि आश्चर्य की बात है, आकाश ही बांध पाताल पठवे शेष स्वर्ग पर राजे, कि आकाश को बांधकर पाताल में भेज दिया। मछली है यह माया जो कि समुद्र से बाहर नहीं रह सकती, और सिंह जो है वह समुद्र में नहीं रह सकता। लेकिन यह मछली रूपी माया यह जंगल में आ गई है। किसको पकड़ने के लिए? शिकार करने के लिए। और यह सिंह रूपी जो जीव है यह इस मछली से डर के और किसमें झूल रहा है? भवसागर रूपी सागर में झूल रहा है। मन की माया की प्रभुताई देखो। क्या कि रेण रूक भय मलागिर चहुद फूटी बासा 3 लोक ब्रह्मांड खंड में। अंधरा देख तमाशा की भाई देखो मन की प्रभुताई देखो। इस मन की माया की कि अरंड के पेड़ को लोगों ने मलयागीर मान लिया, चंदन मान लिया और उन्हीं से सुगंध की कल्पना किए बैठे हैं। बताइए, क्या अरंडी के पेड़ से चंदन की खुशबू आ सकती है? नहीं आ सकती। तात्पर्य यह है कि जो धूर्त गुरु और धूर्त सिद्ध पुरुष जिन्हें मान लिया गया है, जिन धूर्त गुरुओं को सिद्ध पुरुष मान लिया गया है और देश विदेश में जिनका प्रचार हो रहा है, यही नहीं, जो अंधा है वो तीनों लोकों एवं ब्रह्मांड में तमाशा देखने लगा। कहने का अर्थ यह है कि विवेकहीन लोग मंत्र तंत्र का झांसा देकर जनता के सामने अपने आप को सर्वज्ञ और सर्वव्यापी सिद्ध करने लगे कि हम ही सर्वव्यापी हैं, हम ही सद्गुरु हैं, हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। ऐसे विवेकहीन लोगों के पीछे लगने वालों की कतार बहुत लंबी है। तो यही साहिब कहते हैं कि रेंडू रूक भय मलागर चहू फूटी बांसा और 3 लोक ब्रह्मांड खंड में अंधरा देख तमाशा। अंधे लोग अब यह तमाशा देख रहे हैं। उनके पीछे चेहोलिए। किन के धूर्त गुरुओं के, उन्हें ही सिद्ध मानकर, उन्हें ही सतगुरु मानकर उनके पीछे चेहोलिए। अर्थात जो विवेकहीन लोग हैं वो मंत्र तंत्र तंत्र के झांसे में और फंस गए और जनता के सामने अपने आप को ही बोलते हैं। बोले हम सर्वज्ञ हैं, हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। बोले हम यह मंत्र देते हैं, हम यह नाम देते हैं, हम सार नाम देते हैं,
हम सार शब्द देते हैं, हम सतनाम देते हैं। कोई किसी नाम को दे रहा है, कोई किसी नाम को, और अनेकों अनेक नाम रख के और लोगों को शब्द जाल में फंसा दिया। साहिब कहते हैं, पंगा मेरु सुमेरु उलंगे, त्रिभुवन मुक्ता डोले गूंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाश, अनहद वाणी बोले आका सही बांध पताल पठवे, शेष स्वर्ग पर राजे कहे कबीर राम है राजा। जो कुछ करे सो साझे, अर्थात जो पिंगुल है, अर्थात बिना हाथ पैर वाला लूला लंगड़ा जो व्यक्ति है, ऐसा कौन है? हमारा मन हमारे मन के हाथ पैर नहीं है। यह जो पिंगुला है, यह हमारा जो मन है, बिना हाथ पैर वाला, यह सभी जगह घूमने लगा है। यह मेरू पर्वत में, आकाश में, पाताल में और पता नहीं कहां कहां यह स्वतंत्र होकर घूम रहा है। गूंगा व्यक्ति ज्ञान विज्ञान फैलाने लगा, बेअंत वाणियां बोलने लगा, अर्थात जो विवेकहीन लोग वाचक ज्ञानी बन बैठे हैं, उल्टे सीधे उपदेश देने लगे हैं। कैसे दे रहे हैं उल्टे सीधे उपदेश? क्योंकि उनके मन के अंदर जो उल्टे सीधे ज्ञान है, वही तो बाहर निकलेगा। कुछ क्षण पहले बताया था ना कि पढ़ाई वही बाहर आएगी जो आपके अंदर में होगी। मनुष्य कितनी ही देर सीधा बना रहने की कोशिश कर ले, लेकिन उसका जो मन का भाव होता है वह बाहर आ ही जाता है। ठीक इसी प्रकार कबीर साहिब कह रहे हैं कि भाई, चाहे यह लोग कितना ही अपने आप को अच्छा दिखाएं, लेकिन इनके अंदर जब ज्ञान है ही नहीं, तो ये ज्ञान देंगे कहां से? ये दूसरों का ज्ञान तो बता देंगे, लेकिन जब स्वयं की बारी आएगी तो इनके पास कोई ज्ञान है ही नहीं, तो ये कहां से देंगे? तो इसीलिए ये फिर ऊंट पटांग उलझलूल ज्ञान देने लगते हैं। जो इनके मन में होता है वही ये बोलना शुरू कर देते हैं और उसी का प्रचार करते हैं। और यह मन सर्वत्र घूमने लगा। यह मन भी इस ज्ञान को सुनकर, कभी तो यह कैलाश की बातें सुनकर कैलाश की कल्पना करता है, कभी यह पूर्ण परमेश्वर की बात सुनकर पूर्ण परमेश्वर की कल्पना करता है, कभी यह किसी नाम की कल्पना करता है, कभी किसी शब्द की कल्पना करता है, और इन्हीं कल्पनाओं में यह सब जगह स्वर्ग नर्क पाताल सब जगह घूम रहा है। साहिब कहते हैं कि आश्चर्य की बात है, आकाश ही बांध पाताल पठवे शेष स्वर्ग पर राजे, कि आकाश को बांधकर पाताल में भेज दिया गया और पाताल का शेष वो स्वर्ग पे जा। अब पाताल का शेष, ये शेष कौन है? ये शेषनाग की बात कर रहे हैं। तो अब यहां पर ये जो बात बताई है शेष, इस शेष की बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसको आगे विस्तार में बताएंगे कि यह शेष के ऊपर, यह पाताल, यह सब क्या बात चल रही है। पहले इस शब्द को पूरा कर दें कि आकाश बांध पाताल पठवे शेष स्वर्ग पर राजे कहे कबीर राम है राजा, जो कुछ करे सो साझे, अर्थात आकाश को बांधकर पाताल में भेज दिया और पाताल का जो शेष है उसको स्वर्ग में विराजमान कर दिया। तात्पर्य यह है कि सम्मान योग्य व्यक्ति का अनादर होने लगा है इस कलयुग में, और जो सम्मान योग्य नहीं है, जो घृणित व्यक्ति हैं, जिनके मन में घृणा ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है, ऐसे लोगों का सम्मान होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि केवल एक ही राजा है, वह मालिक वो राम ही राजा है, वही अपना करता धरता है, वह जो करता है वही सत्य है। लेकिन यह सब बातें भ्रामक हैं। लोग कहते हैं ना, राम ही सब कुछ कर रहा है। वह जो राजा राम की बात कर रहे हैं, दशरथ पुत्र जो राम की बात कर रहे हैं कि वही राजा है, वही करता है, वही धरता है, जो करता है वही करता है, बस यही सत्य है। लोग कहते हैं ना, भाई मालिक जो कर रहा है, राम जी जो कर रहे हैं, वह राम जी ही जाने। कबीर साहिब कहते हैं कि यह सारी बातें भ्रामक हैं, यह सारी बातें भ्रम फैलाती हैं, क्योंकि उस राम को किसी ने देखा ही नहीं। तो फिर किस राम की बात है? कबीर साहिब कहते हैं, वास्तविक राम तो वह है जो आपका जीवात्मा अंदर बैठा है, वह चेतन राम, अर्थात जो जीव है इस शरीर के अंदर, वही राम है। वही अपने मन और माया का करता धरता है और उसी के अनुसार वह फल प्राप्त करता है। वह जैसी कल्पना करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। आप एक बार विचार करके देखिए, जब भी आप किसी से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो वह ईर्ष्या आपके मन को प्राप्त होती है। आप किसी से जलते हैं तो वह जलन आपको ही प्राप्त होती है। आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपका मन स्वयं ही खिल उठता है। आप जब किसी को सुख देते हैं तो आपका मन भी सुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसा आप चाह रहे हैं आपको वैसा ही फल प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यह सारा फल प्राप्त करने वाले आप स्वयं हैं, उसके कर्ता धर्ता आप स्वयं हैं।
अपनी माया के और अपने कर्म के स्वामी आप स्वयं ही हैं। अब बात आती है कि कबीर साहिब जो बोले हैं कि भाई स्वर्ग अर्थात जो आकाश है, आकाश को पाताल में भेज दिया और पाताल के शेष को स्वर्ग पर भेज दिया। तो क्या यह शेष के ऊपर सारी धरती टिकी हुई थी? क्या यह सारा पाताल वगैरह सब कुछ शेष केस जो शीश है उसी पर रखा हुआ है? वैज्ञानिक तो कहते हैं कि नहीं भाई, धरती किसी शेष नाग के ऊपर विराजमान नहीं है, धरती तो घूम रही है। फिर यह किस शेष की बात हो रही है? कबीर साहिब ने जो कहा, शेष आचार्य गरीबदास महाराज भी अपनी वाणी में कहते हैं, कुरंभ ऊपर शेष है, शेष शीश पर धोल और धोल धरतरी ले रहा, पड़ी ज्ञान की रोल अर्थात कुरंभ के ऊपर शेष है, शेष नाग है। और उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर है बैल, और उस बैल के सींग पे है यह धरती। अब बात आती है कि भाई धरती तो घूम रही है ब्रह्मांड में, किसी ने ना कुरंभ को देखा, ना बैल को देखा, ना शेष को देखा, तो कौन सी धरती की बात हो रही है? तो साहिब वाणी में जो बात करते हैं कुरंभ के बारे में, जो शेष के बारे में, वह सब कुछ आपके शरीर के अंदर की बात करते हैं। इस शरीर के अंदर ही अंड पिंड ब्रह्मांड है। इस शरीर के अंदर ऊपर का हिस्सा जो गर्दन के ऊपर है, यह ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड आपका जो कपाल है वो ब्रह्मांड कहलाता है। जो नीचे का धड़ है वह पिंड कहलाता है। और इसी धड़ में जो आपका गुदा चक्र है अर्थात मूल चक्र है, उस मूल चक्र के नीचे का जो हिस्सा है वह पाताल कहलाता है। और बीच में रह गया मृत्यु लोक, और यहीं पर शेष धौल और इनकी स्थिति बताई गई है। क्योंकि धरती क्या है? धरती का मतलब होता है जिस पर चीजें धरी गई अर्थात जो आधार बना। तो आपका आधार क्या है? जब आप बैठते हैं तो आपका जो हिस्सा टिकता है वही है आपका आधार, वही है आपकी धरती, और वह धरती शेष के शीश पर विराजमान है। तो वहां पर बताया गया है शेष, न कि यह बाहर की धरती की बात हो रही है कि जो बाहर में ग्रह उपग्रह घूम रहे हैं, इनकी बातें नहीं हो रही है। तो यह सारी चीजें जो आचार्य गरीबदास महाराज ने या कबीर साहिब ने बताई है, ये शरीर के अंदर की बात बताई है। उसके ऊपर टिका हुआ है आपकी धरती, और धरती के ऊपर फिर टिके हुए हैं आप, और फिर वहां से ऊपर टिके हुए हैं फिर जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के जो अनेकों अनेक चक्र हैं, उन सब की बात यहां पर कबीर साहिब ने गुप्त रूप से एक लाइन में बता दी है। तो कबीर साहिब ने जो अपने शब्द नंबर 22 और 23 में कहा है कि जो कुछ है आपके मन की इन कल्पनाएं हैं, इन्हीं का ही परिणाम है। इनसे बाहर निकलो। जब तक इस मन की कल्पनाओं से बाहर नहीं निकलोगे, मन को कल्पना संकल्पहीन नहीं कर देते, तब तक कोई भी ज्ञान आपके अंदर नहीं समा सकता है। तो पहले अगर ज्ञान चाहिए तो अपने मन को कल्पनाओं से विहीन करना होगा, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे वास्तविक ज्ञान को। तो इसीलिए जो कबीर साहिब ने बताया है उस चीज पर अमल कीजिए, आचरण कीजिए, अपने मन से संकल्प विकल्पों को हटा दीजिए। अब बात आती है संकल्प विकल्पों को अगर हटा दें तो हम नित्य प्रतिदिन के कार्य कैसे करेंगे? परमात्मा सभी के अंदर भाव पैदा करता है। एक माता को यह सोचना नहीं पड़ता कि मुझे अपने पुत्र को दूध पिलाना है या नहीं, वह उसके मन में भावनाएं पैदा करता है और वह तुरंत उसको दूध पिलाती है। बच्चे को भूख लगती है, वह सोचता नहीं है कि मुझे भूख लगी है, मुझे रोना है कि नहीं है, रोना है, वह तुरंत ही रोना शुरू कर देता है क्योंकि उसके पेट में भूख के मारे दर्द होता है। तो यह सभी भावनाएं हैं और व्यक्ति इन भावनाओं से, इनके प्रवाह में आकर ही सारे कार्य करता है। तो साहिब यही चीज बताते हैं, अपने आप को आप प्रभु के हवाले कर दो, वह आपके मन में भावनाएं पैदा करेगा कि भाई तुम्हें यह काम करना है। वह प्रेरणा देगा और आपको वह कार्य परमात्मा का कार्य समझकर कर देना है। आपको अच्छा लगे या ना लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपका मन कल्पना शून्य होगा तो ना वह अच्छा लगेगा ना बुरा लगेगा। आप केवल उसे परमात्मा का कार्य समझकर पूरा कर देंगे। आप अपनी नौकरी पर जाते हैं तो आपको पता होता है कि मुझे क्या काम करना है, मेरा बॉस मुझसे क्या करवाना चाहता है, जिसके लिए मुझे तनख्वाह मिल रही है। मुझे वह काम करना है क्योंकि परमात्मा ने मुझे काम दिया है, किसी बॉस ने नहीं दिया, वह परमात्मा ने काम दिया है। मुझे इस लायक समझा है, मालिक ने, तो इसलिए मुझे वह काम कर देना चाहिए, बिना यह सोचे कि यह काम कैसा है, इस काम को कैसे किया जाना चाहिए। नहीं, जो व्यक्ति यह सोचता है
अरे ये काम ऐसे नहीं, वैसे होना चाहिए था। वह व्यक्ति संसार की बातों में फंस जाता है, तो इसीलिए केवल उस मालिक का काम समझ के और उस मालिक के आदेश को समझ के कार्य को कर दो। आप भी निश्चिंत रहोगे, सुखी रहोगे। क्योंकि जब मन में कोई कल्पनाएं, विषय वासनाएं आई ही नहीं, तो किसी ने आपको क्या कहा क्या नहीं, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप निंदा से दूर रहेंगे, आप अपने आप ही संतुष्ट रहेंगे, और जो संतुष्ट रहेगा वह सुखी रहेगा। वह प्रभु के कार्य को भी करेगा और फिर भी सुखी रहेगा। यही तरीका है मन को संकल्प विहीन करके कार्य करने का। तो प्रभु का नाम सुमिरन करते रहिए और राम नाम में लगे रहिए, ताकि आप अपने निज स्वरूप को जान सके। सत साहिब।